हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 1 करने वाले हैं। पार्ट 1, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो ये वाला चैप्टर उसे करना ही पड़ेगा, ये वाला टॉपिक उसे करना ही पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 13 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो कि अगर 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो ये टॉपिक तुम्हें करना ही पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में लाने के लिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये रिलेटेड वीडियोस 12th क्लास के इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, द टोटल डिमांड फॉर ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। एक पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे सरकार है चाहे इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी लोगों द्वारा जो सामान खरीदा जा रहा है उसके टोटल को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। उसके टोटल को एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है। फॉर्मूला क्या है एग्रीगेट डिमांड का? एग्रीगेट डिमांड का सी मतलब कंजप्शन, जो एक परिवार का इंसान करता है, हाउस होल्ड, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट कंजप्शन और एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट। हमारा एग्रीगेट डिमांड। सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। ये इस भारत का जो सामान है, इस भारत के अंदर जो भी वस्तु और सेवाओं को जो खरीदा जा रहा है, टोटल जो खरीदा जा रहा है उसकी डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। समझ में आया? ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो 2 टाइप्स की इकोनॉमी में होता है। दो तरीके की इकोनॉमी में। किस किस के अंदर? ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। जब क्लोज इकोनॉमी की बात करी जाएगी तो खाली C प्लस आई प्लस जी होगा, एडी बराबर C प्लस आई प्लस जी। जब ओपन इकोनॉमी की बात करी जाएगी तो एडी बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो नेट एक्सपोर्ट है। किसी भी फॉर्मूले को टोटल कर दो तो हमें यह पता लगेगा कि टोटल डिमांड एक इकोनॉमी के अंदर कितनी हुई है, उसे बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया? उसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, ठीक है। जिसके अंदर हमने सी की बात करी। सी का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। इसे हम हाउस होल्ड कंजप्शन भी बोलते हैं, पारिवारिक व्यय भी बोलते हैं। ये अपने गुड्स को अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तु और सेवा को खरीदते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट। कौन सा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इट रेफर टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट इन्वेस्टर परचेज सच गुड्स विच एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल। मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से किया गया व्यय इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है तो वो एडी का एक पार्ट है। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। जो सिर्फ
पैसा कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से खर्चा करा जाता है, उसे बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इट जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट इंसान, निजी क्षेत्र द्वारा ये करा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोनोमस, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड इररिस्पेक्टिव लेवल ऑफ इनकम, जो इनकम के लेवल पर डिपेंड करता है, आय के स्तर पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे इसको मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व रिमेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, स्वायत्त निवेश, क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, क्योंकि ये हमेशा स्थिर रहता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। समझ में आया? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होगा, फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, उसको इनकम लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम बढ़े या इनकम घटे, इन्वेस्टमेंट फिक्स रहेगी, उसे हम बोलेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे जैसे आय बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इसमें इनकम के बढ़ने पर भी इन्वेस्टमेंट फिक्स रहेगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो क्या कर दो, लाइक कर दो। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, मतलब सरकारी अंतिम भोग है, सरकार सैलरी प्रोवाइड कर रही है, इंडियन एम्बेसी पे खर्चा कर रही है, इन सारी सर्विस, रोड बनाने पर खर्चा कर रही है, इन सारी चीजों पर जो सरकार खर्चा करती है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे जी बोला या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बोलो। सरकार इन्वेस्टमेंट भी करती है, रोड बनाने में, सड़कें बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, कॉलेज बनाने में इन्वेस्टमेंट करती है। फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेन अवर गुड्स एडेड टू टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब यहां से जो सामान गया वो एक्सपोर्ट, वहां से जो सामान आया वो इंपोर्ट, यहां से जो सामान गया वो एक्सपोर्ट, वहां से जो सामान आया इंपोर्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा एडी निकल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छे समझ में आया, क्योंकि इतना अच्छे से मैं पढ़ाता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा, मेरे से अच्छा कोई पढ़ाएगा ही नहीं, ठीक है। और ये टॉपिक अगर आप लोगों ने करा तो 90+ मार्क्स तभी आएंगे, नहीं करा तो नहीं आने के, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसकी बात करें, यहां पर 20 लिखा हुआ है और यहां पर 25 लिखा हुआ है, ठीक है, यहां 10-10 है। ये देखो इनकम बढ़ रही है, हमारा खर्चा भी बढ़ता चला जाता, और ये आय क्या होती है, हमारी फिक्स होती है। हमारा एडी का फॉर्मूला ये मैंने बताया, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन चारों चीज को जोड़ेंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग आएगा, पूरी देश की इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितना करा जा रहा है वो पता लगेगा, ठीक है। हमने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है। अब जो एक फॉर्मूला और था, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, एडी के फॉर्मूले होते हैं C प्लस आई प्लस जी, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे ये इन दोनों C प्लस आई जोड़ने पर 30, 35, 40, 45, 50 आ गया। समझ में आया? ये देखो ये हमारा C है, ये हमारा I है, इन दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, AD बन गया। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, हमारा AD बन गया। इनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, I कहलाएगा। ये देखो AD बराबर C प्लस I है, ठीक है, तो I बराबर AD माइनस C तो होगा। अब देखो ये पूरी, ये जो है AD वाला डायग्राम है, ये C वाला डायग्राम है, इस AD में से C घटा दो तो इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ गई, मतलब इन्वेस्टमेंट और C को जोड़ दिया तो हमारा AD बन गया। समझ में आया? बस ये डायग्राम का खेल है, डायग्राम समझ में आएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। फिर इंपोर्टेंट पॉइंट्स, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को C बोलते हैं, ठीक है। कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इनकम Y अगर जीरो है तो C हमारा कुछ ना कुछ होगा, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन जरूर होगी। इट एसेंशियल व्हेन द इनकम डज नॉट परमिट, इट ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस
कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम कांस्टेंट, हमें मानना है इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो, एडी कैन आल्सो नेवर बी जीरो। जब हमारा सी जीरो नहीं हो सकता, सी हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो हमारा एडी भी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। और फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई जी प्लस एक्स माइनस एम। मान लो ये सारी चीज तो जीरो हो गई, लेकिन सी जीरो नहीं है तो एडी कभी जीरो नहीं हो सकता। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। अब उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई the total supply of goods and services produced within an economy at a given price level। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं सभी ने मिलकर एक इकोनॉमी में कि एक साल के अंदर टोटल सामान जो बनाया उसके टोटल को, उसके जोड़ को हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा वाई के बराबर होता है। कैसे होता है, मैंने 10 रुपए का सामान बेचा तो मेरे पास इनकम भी तो 10 रुपए की ही आएगी। समझ में आ गया। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई, ए एस का फॉर्मूला सी प्लस एस होगा। ए एस मतलब वाई, ए एस बराबर वाई होगा। वाई में से हमने कुछ पैसा खर्चा कर दिया तो कुछ पैसा बचा लेंगे, तो वही सी प्लस वाई होगा। कंजप्शन इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंड कंजप्शन। कंजप्शन क्या है, इनकम का एक पार्ट है जो हम खर्चा करते हैं। सेविंग क्या है, ये भी पार्ट है इनकम का जो हम सेव करते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा एडी आता है। ये देखो ये हमारा एस है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ये वाई है। मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं, ये देखो वाई का डायग्राम जो बनेगा, ये बना वाई का डायग्राम, ये बना तुम्हारा एस का डायग्राम, और ये बना तुम्हारा सी का डायग्राम। सी प्लस एस जोड़ने पर तुम्हारा एडी आता है, और एडी हमेशा जो होता है, सॉरी सी प्लस एस जोड़ने पर तुम्हारा ए एस आता है, और ए एस बराबर वाई होता है। तो ये तुम्हारा वाई बराबर ए एस हो गया, और जो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है। 45 डिग्री का एंगल बना हुआ, ये देखो ये सी है, ये एस है, इन दोनों को जोड़ दिया तो वाई आ गया, और वाई और ए एस दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। ये देखो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आ गया, पक्का आ गया समझ में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि इससे आगे अगर हम करेंगे तो समझ में नहीं आने का। हम धीरे 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 सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, फिर एक दिन वन शॉट लगा देंगे और पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।